वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेशेंट का मेंटल एग्जामिनेशन क्या होता है। कोई भी अगर मेंटल पेशेंट आता है तो उसके हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को कैसे करेंगे। इसका यूज़ हम करते हैं डिटर्मिनेशन तब करने में जब पेशेंट जो है वो कोई भी एबनॉर्मलिटी एक्सपीरियंस करता है अपने थिंकिंग में, रीजनिंग एबिलिटी में या फीलिंग और बिहेवियर में। कोई भी पेशेंट है तो उसमें हम सबसे पहले मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में देखेंगे कि उसका जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर कैसा है। तो पहले क्या है कि हम डिस्क्राइब करेंगे पेशेंट के अपीयरेंस को, उसके बिहेवियर को, जिसमें सबसे पहले हम एसेस करते हैं पेशेंट का ड्रेसिंग कैसा है, प्रॉपरली है या नहीं है। फिर सेंसोरियम चेक करेंगे कि पेशेंट अलर्ट है, ड्राउजी है या स्टूपरस है, यानी कि एकदम पत्थर की मूर्ति जैसा कुछ भी उसको बोलो तो वो समझ में ना पाए। या कोमेटोज़, तो कोमेटोज़ क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट होता है उसको हम कोई भी पेनफुल स्टिमुलस देते हैं या फिर कोई टच एक्सपीरियंस कराते हैं तो बट उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम कोमेटस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेशेंट का जब भी हम एग्जामिनेशन करें तो पेशेंट कितना कोऑपरेट कर पा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट का आई कांटेक्ट कैसा है एग्जामिनर के साथ। फिर हम देखेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी, पेशेंट कैसा है, एक्साइटेड है, रिटार्डेड है या फिर रेस्टलेस है या फिर बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं स्पीच जनरल अपीयरेंस के बाद कि पेशेंट जो है उसका स्पीकिंग मैनर कैसा है, वो कैसे अपने ऑडियो को बता पा रहा है और जो भी उसका ऑडियो है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे पेशेंट कैसे स्पॉन्टेनियसली स्पीक कर रहा है या फिर जब हम क्वेश्चन पास कर रहे हैं वो तभी बात कर रहा है। फिर हम उसके रेट को देखेंगे कि उसकी क्वालिटी और फ्लो ऑफ स्पीच कैसी है और वो जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कितना वर्थ इट हो पाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे पेशेंट का थॉट, तो थॉट जो है वो सिंपली हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए या तो उसका स्पीच सैंपल लेंगे या तो हम पेशेंट की राइटिंग सैंपल लेंगे। पेशेंट जो है हम वो डिल्यूजन में तो नहीं है, उसको कोई ऑब्सेसिव रूमिनेशंस तो नहीं हो रही हैं, या पेशेंट का जो थॉट है वो एलिनेशन मतलब कि कुछ अलग सा ही सोचना, या फिर हम देखेंगे कि जो डिल्यूजन इफेक्ट और बिहेवियर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो फोर्थ में हम देखते हैं उसका मूड और इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है इमोशन, वो अपनी इमोशनल चीज़ों को कैसे शो कर रहा है। तो इसमें हम ए पार्ट में देख लेते हैं कि उसका इफेक्टिव यानी कि इमोशन स्टेट क्या है। तो हम उसके लिए उसको पूछते हैं, हम पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ हमें बताएगा और जो भी उसके हिसाब उसके साइड से निकल के आएगा उसका हम जो भी वो खुद से बता रहा है सब्जेक्टिव रिपोर्ट और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव देता है, दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। फिर बी पॉइंट में आ जाता है मूड अप्रोप्रिएट। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट देखेंगे या फिर लेबाइल तो नहीं है उसका मूड। फिर हम उसके इमोशनल एक्सप्रेशंस को देखते हैं कि उसका इमोशनल एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा एक्सप्रेस कर रहा है वो इस चीज़ों को, ब्लंट है या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, और उसका जो इमोशन है वो एक्सप्रेशन कैसा कर रहा है, पर एडेक्वेट कर रहा है या अप्रोप्रिएट कर रहा है। फिर फिफ्थ में हम परसेप्शन देखते हैं कि वो जो भी उसके अंदर परसेप्शन में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि इल्यूजन और हेलुसिनेशंस। अगर उसको हेलुसिनेशंस और इल्यूजन हो रहा है तो किस टाइप का हो रहा है हेलुजन, और जो भी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं उसमें वो पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेशेंट का कॉग्निटिव बिहेवियर कैसा है। पेशेंट अटेंटिव है, अगर वो अटेंटिव है तो कैसा है, इजीली अराउजेबल है या फिर सस्टेन्ड है। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं उसके कुछ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दिन के बारे में, मंथ्स के बारे में और वीक के बारे में, कोई भी इवेंट हुआ रहता है तो उस इवेंट के बारे में पूछते हैं। फिर हम पेशेंट को नंबर देते हैं, 100 देंगे या 40 देंगे। अगर हम 100 नंबर देंगे तो उसमें से उसको 7 माइनस करने के लिए बोलेंगे और उसका आंसर पूछते हैं कि आंसर कैसा आ रहा है। हम उसको 40 में से 30 माइनस करने को देंगे और उसके आंसर पूछे। अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो स्पिल आउट करके हमें नंबर बता देगा, और अगर उसको मेंटल रिटार्डेशन होगी तो उसमें वो थोड़ा डिले होगा। पेशेंट का ओरिएंटेशन इन्वॉल्वमेंट कैसा देखेंगे कि डेटा क्या है उसके पास, उसके वीक, मंथ और ईयर के रिलेटेड जो भी डेटा है उसके माइंड में इवेंट्स के, वो हम उससे पूछ लेंगे। फिर पेशेंट का इंटेलिजेंस देखते हैं, उसके इंटरफेरेंस के लिए हम उससे कन्वर्सेशन करते हैं और उसका बिहेवियर चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसके एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी वैक्यूबुलरी कैसी है, उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी थिंकिंग को लेकर के वो रीजनिंग को सॉल्व कर पाता है, यानी उसके पास क्या क्या जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं उसके रिगार्डिंग, फैमिली सोसाइटी के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मेंटल पेशेंट।
तो फिज़िकल एग्जामिनेशन हर जगह किया जाता है। ये इसमें हम बॉडी सिस्टम को रिव्यू करते हैं कि बॉडी सिस्टम में कुछ एप्रोप्रिएट चीज़ें हैं या फिर कोई भी चीज़ उसमें चेंज हुई है। उसमें हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे। पर्टिकुलरली हम अटेंशन पे करते हैं पेशेंट के हेड और ट्रॉमा पे। उसके हम देखेंगे हाइपरटेंशन के कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, उसकी बीपी कैसी आ रही, कब बढ़ रही है, कब घट रही है। हम उसकी पर्सनैलिटी चेंज को भी देखते हैं, उसकी स्पीच को देखते हैं, उसकी एबिलिटी देखते हैं कि वो अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को कैसे हैंडल करता है। फिर उसके बाद हम एफेक्शन के बाद हम उसके बाद अटेंशन देते हैं पेशेंट के रीनल और हेपेटिक फंक्शन पे, क्योंकि जो रीनल और हेपेटिक फंक्शन होता है वो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीटरी में काम आता है। जो साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से मेटाबोलाइज और एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इफेक्ट्स आता है, तो हमें अपना अटेंशन पे करके फिजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम उन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो होता है वो मोस्टली कॉग्निटिव टेस्ट के लिए होता है, जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट के प्रेजेंट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स को। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं कि ये मेज़र प्रोवाइड करता है पेशेंट के ओरिएंटेशन का, रजिस्ट्रेशन का, उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी का कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो रही है। फिर इसमें हम देखते हैं पेशेंट कितना अटेंशन प्रोवाइड कर पा रहा है अपनी सोसाइटी के पीछे। हम उसकी वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को देखते हैं और लैंग्वेज फंक्शनिंग को। ये जो होता है वो बहुत शॉर्ट वर्जन का टेस्ट होता है मिनी मेंटल स्टेटस। ये यूज़ किया जाता है एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए, वो भी डेमेंशिया के कि पेशेंट को डेमेंशिया प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब मेंटल एग्जामिनेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें ओरिएंटेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वही पेशेंट का अटेंशन रहता है, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर पेशेंट को रिकॉल कराते हैं और उसकी लैंग्वेज को देखते हैं। और इसमें हम स्कोरिंग कैसे करते हैं, स्कोरिंग जो होती है वो बहुत रिलेबल टेस्ट के थ्रू होती है। हम इसमें 20 से 30 आने वाले पेशेंट को नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर पेशेंट का 18 से 24 आता है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन में है डिमेंशिया के, लेकिन अगर 17 से कम आता है तो मीन्स वो सीवियर डिमेंशिया में जा चुका है। फिर पेशेंट का इम्पेयर्ड है वो कॉग्निटिव बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, वो 17 डोनेट करता है या उससे कम आता है स्कोर। तो इसमें हम पेशेंट की सोशल बैकग्राउंड को भी चेक करते हैं, उसके एजुकेशन लेवल को देखते हैं, उसकी वर्बल एबिलिटी देखते हैं, वो कितना इन्फ्लुएंस है, वो उसके रिजल्ट को देखेंगे। और हमें सबसे ज़्यादा देखना होता है उसका इंटरप्रिटेशन उसके अकाउंट को लेकर के कि वो अपनी चीज़ों को लेकर के कितना इंटरप्रिटेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करेंगे मेंटल पेशेंट का। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन आए और मैं इससे अच्छी भी वीडियो आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।